कहते हैं दिल्ली दिल बरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल, उसमें ये सारे गुण मौजूद थे। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और काफी अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल अपने घर से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, और फिर कॉलेज से दुकान में ईमानदारी से अपना काम खत्म करके वापस घर आ जाता। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बाइक चलाऊंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा, और जब वो मेरे कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक शपथ लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी। लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर में काम करता था। उस दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इसी दुकान पर काम कर रहा था। इस छोटी शॉप में काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर मिली नहीं, इसलिए वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांत को किचमिचाते हुए कहा। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल रेट क्यों सर जी? ताकि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। वो कुछ और बोले उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा और वो सुनते ही लकी भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल स्टोर चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। सामने से एक लड़के की आवाज आई। मैं ब्लूबिंग नाइट होटल के रूम नंबर 3031 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करो। उसकी आवाज में काफी भारीपन था, उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। जी सर, ऑर्डर क्या है? लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही लकी तो झिझक गया। असल में हार्ट प्ले एक कॉन्डम ब्रांड का नाम था। सालों से मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो, लिखा कि नहीं? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया। लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। तो फिर लेकर निकल जल्दी, उस लड़के ने कहा। लकी ने हिचकिचाते हुए दुकान के बाहर देखा और देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भी भर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो डिलीवरी करने से नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर आपका ऑर्डर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए आप। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा। क्या तेरे मालिक को पता है कि तू मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहा है? बहस मत कर, पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझा? इतना कहकर उस लड़के ने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देख रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कड़क आवाज में कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, बारिश थोड़ी धीमी हो जाए तो चला जाऊंगा। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा ज्यादा ही जल्दी में था सर। इतनी तेज बारिश में भी मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी वो भी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या, अभी निकल उनका ऑर्डर लेकर, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं।
चमन ने कहा। पर सर, लकी ने कहा था, लेकिन चमन बोला, बार बार कुछ नहीं, तू मेरा मोटरसाइकिल ले जा जा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो खर्चा अलग, लकी ने समझाते हुए कहा। चमन लाल ने कहा, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो रुद्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ क्योंकि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में। अगर खराब हो गई तो चमन लाल लकी को गालियां देगा। वो मुंह लटका कर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। वो भीगता हुआ बाइक के पास पहुंचा, लेकिन बाइक को देखते ही उसे डिंपल याद आ गई। उसने धीरे से बाइक की पिछली सीट पर अपना हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठा। दरअसल लकी के साथ उसकी खुद की बाइक पर घूमने की डिंपल की ख्वाहिश थी। पिछले हफ्ते डिंपल ने लकी को वार्निंग दे दी थी, अगर तुमने अगले 2 महीने में अपनी बाइक नहीं खरीदी ना तो देख लेना, तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी मैं। लकी ने उस वक्त हंसकर बात को टाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि डिंपल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। लकी भी डिंपल के लिए दुनिया जहान की खुशी लाकर रख देना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से पूरा नहीं हो सकता था। 8,000 की तनख्वाह में ना तो बाइक आती और ना ही बाइक के महीने का पेट्रोल। इसलिए लकी ने सोचा जब बाइक आएगी तो आएगी, अभी के लिए पार्सल की डिलीवरी करके यही बाइक पर डिंपल को आज घुमाने ले जाता हूँ। इतना तय करके बाइक को स्टार्ट करके वो पार्सल की डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जैसे तैसे उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। वैसे वैसे डिंपल और ज्यादा उसे याद आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि डिंपल को लकी के साथ में बारिश में भीगना बहुत पसंद था। उसे बारिश इतनी ज्यादा पसंद थी कि शावर के नीचे भी वो घंटों तक खड़ी रहती। तभी लकी कुछ सोचकर एक दुकान के छज्जे के नीचे बाइक रोकता है और अपना मोबाइल निकालकर फोन बुक में वाइल्ड कैट ये नाम टाइप करता है और फिर उसका नंबर डायल करता है। तभी कहीं एक टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट होता है और उस पर लिखा आता है टाइगर कॉलिंग। दरअसल लकी प्यार से डिंपल को वाइल्ड कैट बुलाता था और डिंपल उसे सामने टाइगर बुलाती थी। भीगता हुआ लकी कांपती हुई आवाज में बोलता है, पिक अप द फोन डिंपल। लेकिन फोन कुछ देर बाद तक बजकर अपने आप कट जाता है। लकी थोड़ा सा मायूस होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो डिंपल को एक मैसेज भेजता है, कॉल मी बैक, इट्स अर्जेंट, योर टाइगर वॉन्ट्स टू मीट हिज वाइल्ड कैट। मैसेज भेजते ही लकी के चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है और फिर से बाइक चालू करके डिलीवरी करने के लिए वो निकल जाता है। उस तेज बारिश में इस बार उसकी रफ्तार पहले से तेज थी। उसके मन में ये था कि जितनी जल्दी वो पार्सल डिलीवर कर देगा उतना ज़्यादा वक्त उसे डिंपल के साथ मिलेगा। कुछ ही देर में वो होटल के बाहर पहुंच जाता है। बारिश अब थम चुकी थी। लकी ने एक बार फिर से अपना मोबाइल चेक किया। डिंपल को मैसेज डिलीवर हुआ था, लेकिन उसे अब तक उसने उसे पढ़ा नहीं था। वो डिंपल को वापस फोन करने जा ही रहा था कि उसे चमन लाल का फोन आता है। लकी फोन आंसर करता है। लकी, हाँ सर। चमन, पहुंचा कि नहीं? लकी, हाँ सर, अभी जस्ट पहुंचा, बस अब होटल के अंदर ही जा रहा हूं। चमन, ठीक है। लकी फोन काटता है और मन ही मन कहता है कि वो पार्सल डिलीवरी करके सीधा डिंपल के पीछे पर जा पहुंचेगा। लकी होटल के अंदर चला गया। उसने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 3031 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, अब 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ और रेनकोट यहीं उतार दो। जैसा उस आदमी ने कहा लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो सीधा 3री मंजिल पर पहुंच गया। लकी जल्द ही होटल ब्लूमिंग नाइट्स के लग्जरी स्वीट्स नंबर 3031 के बाहर खड़ा था। वो बाहर दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो दरवाजे के बगल में लगी हुई बेल बजाता है। थोड़ी देर में रूम के अंदर से आवाज आती है, कम इन। लकी धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलता है और कमरे में दाखिल होते ही दबी सी आवाज में बोलता है, सर चमन मेडिकल से आया हूँ, आपका पार्सल लेकर। ये बोलते ही लकी उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंदर से देखकर लकी की आंखें चौड़ी हो गई। होटल का ये सबसे आलीशान कमरा था और क्योंकि लग्जरी स्वीट्स था इसलिए उसमें अंदर की तरफ एक कमरा और भी था। लकी को कम इन आवाज तो सुनाई दी, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया।
इसलिए लकी फिर से दबी आवाज़ में बोला, सर सर, लेकिन उसे इस बार भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसलिए लकी उस दूसरे कमरे के अंदर चला गया। तभी उससे उस सूट रूम के बेडरूम से अजीब सी आवाज़ आती है। लकी समझ जाता है कि वो कस्टमर ज़रूर उस बेडरूम में था। वो उस बेडरूम की ओर जाता है। अब अंदर की आवाज़ उसे और क्लियर सुनाई दे रही थी। लड़की कंप्लेन करते हुए बोल रही थी, इट्स नॉट फेयर, बारिश को भी अभी बंद होना था। तुम्हें पता है ना, इस बारिश में तुम्हारे साथ भीगने के लिए मैं कितनी जल्दी जल्दी मेरे घर से यहाँ आई हूँ। इसके जवाब में लड़का कहता है, इट्स ओके डार्लिंग, ये बारिश का ही तो मौसम है, वापस गिरेगी, डोंट बी अपसेट। बेडरूम के बाहर लकी ये सब सुन रहा था। उसे मजा भी आ रहा था और वो मौका भी ढूंढ रहा था कि ऐसी हालत में वो कस्टमर को पार्सल देने के लिए बाहर कैसे बुलाए। तभी उसे वापस उस लड़के की आवाज आई, एक काम करें बेबी, बारिश का मजा तुम्हें बेडरूम में ही दिला दें। ये सुनकर लड़की शर्मा कर वापस फुसफुसाते हुए बोलती है, यू नॉटी, तुमने कैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। लड़का बोलता है, मैं ऐसे नॉटी आइडियाज झट से भाप लेता हूं। बेडरूम के बाहर लकी को समझ आ जाता है कि अब ये दोनों शावर के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो सोचता है कि वो दोनों बाथरूम में जाएं उससे पहले ही मैं ये पार्सल उन्हें दे देता हूँ। लकी अब बेडरूम के दरवाजे पर धीरे से नॉक करता है। सर, आपका पार्सल। अंदर से आदमी की आवाज़ आती है। बाहर सोफे पर रख दो। लकी थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है, लेकिन सर वो। आदमी अंदर से सरकास्टिक टोन में बोलता है, वो हो गया, अब जो लाए हो वो पहना कर जाओगे क्या। अंदर कमरे में से लड़की के इस बात पर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। लकी ये सुनकर थोड़ा सहम जाता है। अरे नहीं सर, वो इसका पेमेंट लेना था ना। आदमी बोलता है, तेरे गरीब से मेडिकल स्टोर में मेरे अमीर बाप का अकाउंट है, महीने के एंड में सब सेटल हो जाएगा। लकी को याद आता है कि कैसे उसके मालिक ने कहा था कि मल्होत्रा उनके पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो ओके बोलकर वहां पड़े सोफे पर कॉन्डम का पार्सल रखता है और फिर डिम्पल को बाइक पर घुमाने के लिए अपने प्लान के मुताबिक वो रूम के बाहर की तरफ जाते हुए सीधा डिम्पल को फोन लगा देता है। लकी उस लग्जरी सूट रूम के बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे के बाजू में रखे टेबल पर एक फोन वाइब्रेट होता है। लकी की नजर उस वाइब्रेटिंग फोन पर पड़ती है। उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है और कुछ देखकर लकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फोन पर लिखा हुआ था, टाइगर कॉलिंग। लकी चौंकते हुए खुद से कहता है, टाइगर कॉलिंग, डिम्पल का फोन यहां। वो अपना फोन काटता है और फिर से डिम्पल को फोन लगाता है और फिर से उस टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट होता है और उसकी स्क्रीन पर आता है, टाइगर कॉलिंग। लकी का दिल एक धड़कन चूक जाता है। तभी बेडरूम के अंदर से जोर से उस मर्द की आवाज आती है, डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मंगवाया है, बाहर सोफे पर है, लेकर आओ। लकी उस आवाज से पीछे मुड़ता है। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और लकी अपनी आंखों के सामने जो देखता है उस पर उसे विश्वास नहीं होता है। ऐसा क्या देख लिया लकी ने? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।